वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। समिट से पूर्व सीआईआई की मीटिंग में शामिल हुए सीएम। इन्वेस्टमेंट समिट से एक दिन पहले रविवार को जयपुर में देश विदेश से कई उद्योगपति पहुंच गए। इनमें से ज्यादातर उद्योगपति कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की नेशनल काउंसिलिंग की मीटिंग में शामिल हुए। शहर के 5 सितारा होटल में आयोजित बैठक में औद्योगिक डेवलपमेंट के ब्लूप्रिंट पर बात हुई। कार्यक्रम में सीएम अजय लाल शर्मा भी पहुंचे। सीएम ने कहा कि इस समिट के जरिए प्रदेश के विभिन्न विकास की मजबूत नींव रखी जा रही है। कौशल विकास, आधारभूत ढांचा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ बदलाव के हर पहलू पर काम कर रहे हैं। 13 दिसंबर को यहां होने जा रहा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। राजस्थान के अजमेर जिले की कायड़ विश्राम स्थली में 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिले की प्रत्येक विधानसभा से 1000 किसानों, पशुपालकों और सहकारिता से जुड़े सभी किसानों को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री भगीरथ चौधरी और राज्य सरकार के मंत्री शामिल होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी जांच ले अपनी पात्रता, फर्जीवाड़ा करने वालों पर गिरेगी गाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपने नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी नम्रता ने बताया कि इस अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक योजना से अपना नाम हटा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित फॉर्म जिले की सभी उच्च मूल्य पर दुकानों पर उपलब्ध है। जालौर में आज 9 दिसंबर को होगा राजस्थान युवा महोत्सव। जालौर में आज ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और विभिन्न सांस्कृतिक, कलात्मक और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके कौशल को उजागर करना है। यह आयोजन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में होगा और यहाँ पर कई श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान होंगे पुरस्कृत। जिले में प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती के उत्कृष्ट कार्य करने पर 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से की गई इस पहल के तहत जैविक खेती करने वाले किसान 31 दिसंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैविक खेती में फसल पर रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि उत्पादों का उपयोग नहीं कर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले गोबर, गौमूत्र आदि से तैयार जैविक खाद, केंचुआ खाद, खनिज आदान समेत अन्य प्रयोग कर फसल उत्पादन करने वाले किसानों को प्रेरित किया जाएगा। अब ठोकरें नहीं खाने देगी सरकार, घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को प्लॉट की होगी रजिस्ट्री। देश में पहली बार घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों को छत मिल रही है। राजस्थान में इन परिवारों को पट्टे बांधने के बाद भजनलाल सरकार प्लॉट की रजिस्ट्री कराएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं ताकि इनकी आशियाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। जिंदगी भर सड़कों पर ठोकर खाने वाले घुमंतु के आशियाने का सपना अब पूरा हो रहा है। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों को पट्टा मिलने के बाद आवासों की रजिस्ट्री होगी। पट्टों के आवंटन के बाद घुमंतु परिवारों को भौतिक कब्जा दिलवाने का काम होगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर में होगा 32 देशों के उद्योगपतियों का महाकुंभ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सोमवार से 32 देशों के उद्योगपतियों का 3 दिवसीय महाकुंभ शुरू होगा। राजस्थान के विकास के लिए सूबे की भजनलाल सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए जहां 32 देशों के उद्योगपति आएंगे। इनमें 17 देश पार्टनर कंट्री होंगे। भजनलाल सरकार के इस मेगा इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजधानी राजस्थान के लिए अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए MOU किए जा चुके हैं। मोदी सरकार पर बरसे गोविंद डोटासरा। किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन कल से शुरू हुआ। किसानों को पुलिस ने रोक दिया है। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार कब तक किसानों पर जुल्म और जख्म देने का काम करेगी। 700 किसानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी की माफी और MSP के वादे को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक अपना हक नहीं मिला। किसानों के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि किसान दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सीमेंट की दीवारें बनाकर, बैरिकेड्स लगाकर, सड़कों पर कीले बिछाकर और आंसू गैस के गोले दाग कर उन्हें रोक रही है।
मोदी सरकार किसानों को अधिकार देने की बजाय उन्हें घाव दे रही है। भाजपा का किसान विरोधी चेहरा देश के सामने है। जयपुर में राहुल गांधी, कांग्रेस के सीक्रेट प्रोग्राम से दूर रहेंगे गहलोत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर जयपुर आए हैं। कल वे दिल्ली से रवाना होकर सुबह 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीर कागजी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट से राहुल गांधी चमू क्षेत्र में सामोद के पास स्थित खेड़ापति बालाजी धाम पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस कैंप में अलग अलग राज्यों के चुनिंदा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, परंतु अशोक गहलोत, पायलट, डोटासरा, जूली आदि नेताओं में से कोई भी एक नेता सर्वोदय संगम शिविर में राहुल गांधी के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। अशोक गहलोत ने दी सीएम अजय लाल शर्मा को शुभकामनाएं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइजिंग राजस्थान के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार को शुभकामनाएं दी है। रविवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़े सवाल पर कहा कि हमारी शुभकामनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट राजस्थान में आए। गहलोत ने कहा कि हर सरकार प्रयास करती है कि देश विदेश से इन्वेस्ट आए। सरकारें खूब प्रयास भी करती हैं कि एमओयू हो और उसी रूप में निवेश आए, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जितना एमओयू होता है उसका 10 से 12% ही इन्वेस्टमेंट आता है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट में उद्योगपतियों का आना, उनके द्वारा एमओयू करना और धरातल पर निवेश आना दो अलग अलग बातें हैं। समिट में तो बहुत उद्योगपति शामिल होते हैं और एमओयू भी करते हैं, लेकिन अधिकतर उद्योगपति निवेश नहीं करते। निवेश के लिए कई तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। झुंझुनू समेत 35 जिलों में खुलेंगे उजाला क्लिनिक। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत खुलने वाले उजाला क्लिनिक पर मरीजों को अनेक प्रकार की सुविधा व उपकरण मिलेंगे। उजाला क्लिनिकों पर वेट मशीन, बीपी मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप, टॉर्च, फ्लैश लाइट, स्नेल लेंथ चार्ज, हाइट चार्ट, सैनिटरी नैपकिन, गर्भ निरोधक, IFA, एल्बेंडाजोल, पैरासिटामोल और नशे किट सहित आवश्यक उपकरण और दवाएं उपलब्ध रहेंगी। किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लिए 35 जिलों में उजाला क्लिनिक संचालित किए जाएंगे। पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली बच्चों की बस पलटी। जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र की दूसरी किनाल में एक स्कूल बस पलट जाने से 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 17 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजसमंद जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारों के अनुसार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चठेरी से 65 बच्चे पिकनिक मनाने के लिए रणकपुर और परशुराम महादेव जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे जब स्कूल बस देसुरी किनाल स्थित पंजाबी मोड़ से गुजर रही थी, तभी अचानक बस पलट गई। राजस्थान की सभी सड़कें होगी जाम। किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन आज से शुरू हुआ। किसानों को पुलिस ने रोक दिया। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार कब तक किसानों पर जुल्म और जख्म देने का काम करेगी। 700 किसानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी की माफी और MSP के वादे को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक अपना हक नहीं मिला। मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जनता की मांग है कि 15 दिसंबर तक नरेश मीणा और उनके साथियों को इंसाफ दिया जाए, नहीं तो 17 दिसंबर से राजस्थान की सड़कों पर युवा वर्ग उतरने को मजबूर हो जाएगा। जोधपुर में 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जोधपुर आया हूँ, इस जोधपुर की वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ। इस वीर भूमि से महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौर, पन्ना भाई महारानी पद्मिनी जैसे लोगों ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मेरे से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन करवा दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 20 दिन से सड़कों पर डटे हैं, अब बनाएंगे नई रणनीति। राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय पर चल रहा किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। जवाई बांध से पानी की मांग को लेकर जालोर जिले के हजारों किसान 20 दिन से पड़ाव डाले हुए बैठे हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट
कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव रविवार को 20वें दिन भी जारी रहा। किसानों को अब 37 विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं का समर्थन मिल चुका है। किसानों का लगातार बढ़ रहा समर्थन सूबे की भजनलाल सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। किसानों की मांग है कि जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाए और जवाई बांध के पानी में जालौर जिले के किसानों का हक तय किया जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।